मित्रों, राजा भोज ने सोचा, चलो आज और सिंहासन पर बैठने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वे सिंहासन की ओर बढ़े, तभी सिंहासन से निकलकर 31वीं पुतली कौशल्या ने उनका मार्ग रोक लिया और राजा भोज को संबोधित करते हुए बोली, हे राजा भोज, जब इस सिंहासन पर स्वयं महाराज विक्रमादित्य का पुत्र नहीं बैठ पाया था, तो तुम कैसे बैठ सकते हो? तुम इस राजसी सिंहासन पर तभी आरूढ़ हो सकते हो जब तुम में हमारे राजा से मिलते जुलते गुण हों। अब तुम्हें सिर्फ इतना सोचना है कि राजा विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद उनका पुत्र इस सिंहासन पर क्यों नहीं बैठ पाया था। इसका कारण जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर सुनें तथा सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें। कहानी को शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, राजा विक्रमादित्य के राज सिंहासन को देख देखकर राजा भोज के मन में मृग तृष्णा सी समा गई थी। वह घूम फिरकर बार बार सिंहासन के पास जाते और मायूस होकर लौट आते। 31वें दिन भी जब वह सिंहासन के पास आए तो 31वीं पुतली कौशल्या अपने स्थान से निकलकर उनका रास्ता रोककर खड़ी हो गई और बोली, मैं इस सिंहासन की 31वीं पुतली कौशल्या हूँ। हे राजा भोज, मैं अपनी कहानी तुम्हें यह बताऊंगी कि राजा विक्रमादित्य के बाद उनका बेटा भी इस सिंहासन पर नहीं बैठ पाया था। मैं राजा के त्याग की कहानी सुनाती हूँ। यह कहकर उस पुतली ने कहानी सुनानी शुरू की। मुझसे पहले की पुतली ने तुम्हें बता चुकी है कि राजा विक्रमादित्य को अपनी मृत्यु का पूर्वाभास हो चुका था। वे अपना समय धर्म, कर्म एवं राजपाट दोनों में ही लगाया करते थे। एक रात वे जंगल में अपनी कुटिया में बैठे साधना कर रहे थे कि उन्होंने सामने की पहाड़ियों पर प्रकाश फैला हुआ देखा। उस प्रकाश से पूरी पहाड़ी जगमगा रही थी। पहाड़ी की चमक के बीच सोने का एक साफ सुंदर भवन बना हुआ था। इस अद्भुत दृश्य को देखकर राजा ने दोनों बेतालों को याद किया। उनके आने पर उन्होंने पहाड़ियों की ओर संकेत करके कहा, मुझे इस जगह तक पहुंचा दो जहां वह सोने का भवन दिखाई दे रहा है। दोनों ने राजा विक्रमादित्य को अपने हाथ पर बिठाया और उड़ चले और उन्हें उस पहाड़ी पर जाकर उतार दिया जहां ज्योति पुंज चमक रहा था। वे दोनों बोले, बस इससे आगे हम नहीं जा सकते। क्यों? राजा ने पूछा। वह एक योगी का घर है। उसने अपने घर के चारों ओर तांत्रिक घेरा बना रखा है। उस घेरे को पार करके वही आगे बढ़ सकता है जिसने योगी से भी ज्यादा पुण्य किए हों, बेतालों ने बताया। बेतालों की बात सुन राजा इस बात को परखने के लिए आगे बढ़े कि उनके पुण्य कितने हैं। जब उन्होंने उस चमकते हुए भवन के द्वार पर कदम रखा तो अचानक आग का एक बड़ा गोला उत्पन्न हुआ और राजा विक्रमादित्य के पास आकर रुक गया। राजा थोड़ा सा हिचके। आग का वह गोला अपनी जगह रुका रहा। तभी अंदर से आवाज आई, जो कोई भी है उसे आने दो, उसका पुण्य मुझसे कहीं ज्यादा है। तभी यह हमारे तंत्र घेरे को तोड़कर सकुशल यहाँ तक आ गया है। उस आवाज के साथ ही वह गोला पीछे गया और राजा आगे बढ़ गए। उनको देखकर कुटिया में बैठा योगी उठ खड़ा हुआ और क्रोधित होकर बोला, कौन है तू? सच सच बता, अन्यथा मैं तुझे भस्म कर दूंगा। मैं राजा विक्रमादित्य हूँ। मुझे किसी ने रोका नहीं, इसलिए यहाँ तक आ गया हूँ। मैं तुम्हारे दर्शन करना चाहता था। राजा विक्रमादित्य को अपने सामने पाकर मैं धन्य हो गया। योगी ने प्रसन्न होकर भावपूर्ण स्वर में कहा, बोलो राजन, क्या चाहते हो? जो मांगोगे वही मिलेगा। मैं यह अद्भुत भवन और यहाँ की सभी सुख सुविधाएं मांगता हूँ। राजा बोले, तथास्तु, योगी ने कहा। फिर वह भवन राजा को सौंपकर उसी समय जंगल में निकल गया। योगी जंगल में भटकते रहने के समय वह बाद अपने गुरु से मिला। गुरु ने पूछा, तेरा योग भवन कहाँ गया जहाँ संसार की सभी सुख सुविधाएं उपस्थित थी? गुरुदेव, मैंने उसे राजा विक्रमादित्य को उपहार में दे दिया है। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, तू भी किसकी बातों में आ गया? वह तो स्वयं इस संसार का सबसे बड़ा दानी है। उसे तेरे भवन से क्या काम? अपनी मृत्यु को निकट जान। वह कुटिया में ईश्वर भजन करता हुआ और लोग सुधार गया। तू ब्राह्मण का रूप धारण कर कुटिया के सामने जा। जब वह तेरे स्थान के बारे में पूछे तो उससे वही भवन मांग लेना। गुरु की सलाह मानकर वह योगी ब्राह्मण का वेश बनाकर राजा की कुटिया के पास पहुंचकर बोला,
कुटिया में रहने वाले महलों के राजा मेरे लिए भी अपने राज्य में निवास का प्रबंध कर दे, चाहे जो भी जगह चुन लो। राजा ने कहा, आप वचन दे चुके हैं राजन। ब्राह्मण वेशधारी योगी प्रसन्न होकर बोला, मैं पहाड़ियों पर बना ज्योतिपुंज वाला भवन मांगता हूँ। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तेरी परीक्षा ली थी, तू मेरी परीक्षा ले रहा है योगीराज। अरे मैं तो उसी समय वह भवन छुड़ाया था, जाकर अपना स्थान संभालो। मुझे आपकी आज्ञा की आवश्यकता थी राजन। अपना भवन पाकर योगी प्रसन्न चित्त लौट आया। ऐसे थे राजा वीर विक्रमादित्य। वह धर्म कर्म वाले तो थे ही, इतने त्यागी भी थे कि सोने का भवन पाने के बावजूद पल भर में भी त्याग दिया। क्या ऐसा त्यागी राजा दूसरा हो सकता है? उतली ने आगे बढ़ते हुए कहा, इसी राजा को सृष्टि के अटल नियम के अनुसार चलना पड़ा। क्योंकि उन्होंने मानव रूप में जन्म लिया था, इसलिए मृत्यु को भी वर्ण करना पड़ा। एक दिन वे अपनी जीवन लीला समाप्त करके देवलोक को प्रस्थान कर गए। उनकी मृत्यु की खबर पाकर प्रजा बहुत दुखी हुई। राज्य के सभी स्त्री पुरुष कलप उठे। राजा की सभी रानियां उनके साथ चिता पर चढ़ गईं। देवताओं ने आसमान से फूलों की वर्षा की। उनके मरने के बाद मंत्री परिषद की बैठक हुई। राजा के कई बेटे थे। कई दिनों तक विचार विमर्श चलता रहा कि किसे राजा बनाया जाए। कई दिनों के बाद यह तय किया गया कि राजा विक्रमादित्य के बड़े बेटे जैतपाल को राजा राज सिंहासन पर बैठाया जाना चाहिए। जैतपाल को राजा घोषित कर दिया गया। बड़ी धूमधाम से उसका राज तिलक किया गया। कई दिनों तक राज्य में उत्सव मना गया। एक दिन जैतपाल अपने पिता की तरह राज दरबार चलाने के लिए जैसे ही उस सिंहासन पर बैठा, अचानक उसे बड़े जोरों का चक्कर आया और वह सिंहासन से नीचे गिरकर अचेत हो गया। अचेतन स्थिति में ही जैतपाल ने एक सपना देखा। सपने में उसे अपने पिता दिखाई दिए, जो उससे कह रहे थे, बेटे तुम इस सिंहासन पर बैठने का प्रयास भी मत करना। यह सिंहासन देवताओं का है। इस सिंहासन पर केवल वही बैठ सकता है जो गुणवान हो, जिसमें देव गुण हो और जो परोपकारी, दानशील तथा दूसरों का दुख दर्द समझने वाला और उनके दुखों का निवारण करने की पूरी क्षमता रखता हो। तुम इस सिंहासन पर बैठने के योग बन जाओगे तो मैं तुम्हें सपने में आकर बता दूंगा। यदि मेरे मना करने के बाद भी तुम इस सिंहासन पर बैठोगे तो नुकसान ही उठाओगे। इसके बाद तुरंत जैतपाल को होश आ गया। उसने अपने मंत्रियों को सपने की बात तक सुनाई। मंत्री परिषद के सबसे वयोवृद्ध मंत्री ने सलाह दी, महाराज इस बारे में आप अपने पिताश्री से ही बात करें। यह कैसे मुमकिन है? राजा जैतपाल बोले, पिताश्री तो परलोक सिधार गए हैं, अब केवल उनसे कैसे मिला जा सकता है? बूढ़े मंत्री ने कहा, मिला जा सकता है यदि आप उन्हें सच्चे मन से याद करें। महाराज आज रात आप सच्चे मन से अपने पिता को याद करके सोएं। रात को वह आपके स्वप्न में अवश्य ही आएंगे। वे जैसी भी सलाह दें आप उसी के अनुसार कार्य करें। राजा जैतपाल ने वैसा ही किया। रात को सपने में उन्हें विक्रमादित्य ने दर्शन देकर सिंहासन के बारे में समझाया। बेटे तुम उस सिंहासन को भूमि में गड़वा दो। उस नगर को छोड़कर अम्बावती नगर में अपनी नई राजधानी बनाओ। कालांतर में कालचक्र के प्रभाव से जब भी कोई सर्वगुण संपन्न राजा पैदा होगा तो इस सिंहासन का उत्तराधिकारी बनेगा। सुबह होते ही सबसे पहले राजा जैतपाल ने यही कार्य पूरा कराया। राज्य के मजदूरों को बुलाकर एक गहरा गड्ढा खुदवाया और उस सिंहासन को भूमि में गड़वा दिया। इसके बाद वह पिता की सलाह मानकर अम्बावती चला गया और उस नगर को अपनी राजधानी बनाकर राज्य का संचालन करने लगा। कहानी सुनाकर पुतली कौशल्या बोली, सुना राजा भोज, जब विक्रमादित्य का बेटा होकर भी राजा जैतपाल अपने पिता के सिंहासन पर नहीं बैठ सका तो कोई और कैसे बैठ सकता है? इतना कहकर पुतली अपने स्थान पर समा गई और राजा भोज वापस लौट गए। राजा भोज ने सोचा, स्वयं राजा विक्रमादित्य का बेटा जैतपाल जब उस सिंहासन पर न बैठ सका तो मुझे भी सिंहासन पर बैठने की जिद छोड़ देनी चाहिए। उसने दरबारियों से सलाह मशवरा करके सिंहासन को उसी स्थान पर दबा देने का निर्णय किया जहाँ से उसे निकाला गया था। जय श्री कृष्ण।